आज आपको ब्रज के भक्त से श्री बलराम दास बाबा जी महाराज तो श्रृंगारवट पे थे, उनका बताते हैं चरित्र। वृंदावन में श्रृंगारवट से कुछ दूर यमुना तट पर झारू मंडल नामक स्थान में एक अति प्राचीन वटवृक्ष के नीचे व्यास आसन पर विराजमान है एक तेजस्वी महात्मा, जिन्हें लोग सिद्ध बलराम दास बाबा के नाम से जानते हैं। उनके चारों ओर बैठे हैं अगणित श्रोता, जो नित्य दूर दूर से उनका श्रीमद् भागवत पाठ सुनने आते हैं। वे तन्मय हो कथा रस का आस्वादन कर रहे हैं। कथा अभी समाप्त नहीं हुई है, एकाएक बाबा ने पाठ बंद कर दिया। भागवतों को कपड़े में लपेटकर बांधते हुए और अश्रुपूर्ण नेत्रों से श्रोताओं की ओर देखते हुए कातर भाव से कहने लगे, श्री वृंदावन में यमुना तट पर व्यासासन पर बैठे पाठ करते करते मुझे एक स्त्री का गुहांग देख कामोद्रेक हो गया। आप लोगों की धारणा है कि मैं एक सिद्ध बाबा हूँ, पर मैं अकपट सबके चरणों में निवेदन करता हूँ कि मैं आप लोगों को मुख दिखाने योग्य भी नहीं हूँ। मैं महापापी और पाखंडी हूँ। मेरा प्राण रखना ठीक नहीं है। मैं इस पाप के प्रायश्चित स्वरूप अभी आपके सन्मुख यमुना में कूदकर प्राण त्याग कर दूंगा। बाबा के मरने के लिए प्रस्तुत होते देख वैष्णव ने कहा, हमारी प्रार्थना है कि थोड़ा धैर्य धरें। हमारा विश्वास है कि आप निर्दोष हैं। आपके चित्त चांचल्य का निश्चय ही कोई विशेष कारण है, उसका हम अभी पता लगाते हैं। कृपा कर यह तो बताइए कि आज आपने प्रसाद कहाँ ग्रहण किया था। बाबा ने कहा, आज गोविंद मंदिर में प्रसाद पाया था। उसी समय 3 वैष्णव गोविंद मंदिर गए। पूछताछ करने पर पता चला कि उस दिन महोत्सव कलकत्ती की एक वृद्धा वैश्या के पापाजित धन द्वारा अनुष्ठित हुआ था। उन्होंने सिद्ध बाबा के निकट जाकर उन्हें यह दोष बताते हुए कहा कि अब इसमें कोई संदेह नहीं रहा कि आज के प्रसाद का दोष ही था जो आपका चित्त चांचल्यता का कारण है। उस समय सिद्ध बाबा का महोत्सव में प्रसाद पाना बंद हो गया। उस समय प्रभुपाद नीलमणि गोस्वामी ब्रज में रहते थे। एक दिन कलकत्ते के कई बाबू लोग कुछ स्त्रियों के साथ वृंदावन आए। उन्होंने गोस्वामी जी के ठाकुर मंदिर में महोत्सव का आयोजन किया। महोत्सव में वृंदावन के सभी महात्माओं को आमंत्रित किया गया, तो सिद्ध बाबा के तो महोत्सव में सम्मिलित होने का कोई प्रश्न ही न था। इसलिए उनकी प्रसादी 2 पत्तल उनके स्थान पर भिजवा दी। उनके सेवकों का नियम था कि जब कभी कहीं से प्रसाद आता तो बाबा को बताकर उसे कोठरी के भीतर एक छींके पर रख दिया करते थे। इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया। तो सिद्ध बाबा ने कोठरी के भीतर जाकर सम्मानपूर्वक प्रसाद की ओर दृष्टिपात किया, और जैसे ही उसकी तरफ दृष्टिपात किया और उस पर नज़र पड़ी, उसमें से ताजे रक्त की कुछ बूंदें टप टप नीचे गिर पड़ी, जिससे कपड़े की झोली में प्रसाद रखा था उसका निम्न भाग खून से सन गया। उसी समय उन्होंने नीलमणि प्रभु को बुलवाया। गोस्वामी जी सिद्ध बाबा के आह्वान पर सब कार्य छोड़कर उसी समय भागे चले आए। उन्होंने यथाविधि दंडवत प्रणाम कर और आसन पर बिठाकर धीरे धीरे बोले, गोस्वामी जी, मेरा सर्वनाश कर तुम्हें क्या मिलेगा। मैं ठहरा रूखी सूखी रोटी के टुकड़ों का भिखारी, पर देखो तुमने ये सब क्या भेजा है। तुम्हारे प्रसाद से रक्त कैसे टपक रहा है। जैसे ही गोस्वामी ने छींके पर नज़र डाली तो वे उसमें से रक्त की बूंदें टपकते देख अवाक रह गए। उन्होंने अपने स्थान पर जब बाबू लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि उत्सव का आयोजन वैश्यावृत्ति से अर्जित धन से किया गया था। सिद्ध बाबा ने प्रसाद फेंकवा दिया और स्थान को गोबर से लिपवाकर भली भांति परिष्कार करवाया। प्रश्न यह है कि लोगों में तो उसी प्रसाद का सेवन किया था, उन्हें किसी को इस प्रकार का अनुभव क्यों नहीं हुआ। इसलिए कि उनकी आत्मा इतनी शुद्ध नहीं थी। गंदे कपड़े पर दाग नहीं दिखता, स्वच्छ पर झट झलक जाता है। भजननिष्ठ महात्माओं के भजन की शक्ति वस्तु के वास्तविक स्वरूप को अपने आप प्रकट कर देती है। सिद्ध बाबा श्री कृष्णदास बाबा जी महाराज के शिष्य थे। सदाचार और वैराग्य के कट्टरता से पालन करते थे। कभी स्त्री संभाषण नहीं करते, स्त्री का दर्शन भी नहीं करना चाहते थे। मंदिर में दर्शन के लिए जाते समय नेत्रों पर वस्त्र बांध लेते और लठिया के सहारे पथ पर चलते। एक दिन
वे इसी प्रकार श्री राधा रमन जी के दर्शन करने गए। राधा रमन जी के सेवायत मधुसूदन गोस्वामी पाद मंदिर के द्वार पर बैठे थे। सिद्ध बाबा को देख वे सम्मानपूर्वक उठ खड़े और अभिवादन कर बोले, बाबा आज इतने वृद्ध हो गए हो, आपके देह जैसे अस्थि पिंजर हो रहा है, अस्थियों में मांस लटक पड़ रहा है, फिर क्या स्त्रियों में इतना भय क्यों खाते हो? तो सिद्ध बाबा ने कहा, महाप्रभु ने कहा है कि वैराग्य वैष्णव साधु के लिए स्त्री दर्शन निषिद्ध है। जब तक देह में हाड़ मांस और रक्त रहता है तब तक काम प्रवृत्ति जागृत रहती है। वैरागी को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। सिद्ध बाबा किसी से सदाचार में कोई त्रुटि देखते तो उस पर शासन किया करते, न करते तो भी उसके पास जाता उसे उस बात का भय रहता कि उसकी कोई त्रुटि उन्हें दिख न जाए। उल्कवासी जगदम्बा दास बाबा मदन मोहन ठोर के श्री नित्यानंद दास बाबा से वेश ग्रहण कर तीव्र वैराग के साथ रागानुराग भजन करते थे। एक दिन वे सिद्ध बाबा के दर्शन करने गए, उन्हें देखा और बाबा बोले, बैरागी बन गयो है पर जाति अभिमान अभी भी नहीं गया है। सम्मानित होने के लिए ब्राह्मणों चिन्ह यज्ञोपयुक्त अब भी धारण किए हो। श्री जगदानंद जी ने अत्यंत लज्जित हुए उन्होंने उसी समय यमुना में जनेऊ विसर्जन कर बाबा को दंडवत की। बाबा ने भी संतुष्ट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि।